ब्रजभूषण सिंह के गढ़ से निकली नई सियासी चाल। बेटों के बाद अब बेटी की एंट्री ने बढ़ाया सियासी तनाव। 2027 से पहले बदलेंगे कई बड़े समीकरण, क्या बढ़ेगा दबदबा और भी कमाल। अवध से पूर्वांचल तक ब्रजभूषण का मिशन विस्तार, अब नोएडा पर गड़ाई तीखी नजर। बेटी शालिनी की एंट्री से सियासी गलियारों में हलचल, क्या बीजेपी में बनेगा नया संतुलन। जो परिवार अब तक ताकत का प्रतीक था, अब वही नया चेहरा उतारने जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की सियासत में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बन जाते हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह उन्हीं नामों में से एक है जिनका असर गोंडा से लेकर पूर्वांचल तक साफ दिखाई देता है। अब उसी दबदबे को और आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बेटों के बाद अब बेटी शालिनी सिंह की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है, जिसने 2027 से पहले सियासी तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या सच में शालिनी सिंह की एंट्री सियासत में होने जा रही है? क्यों आखिर नोएडा का नाम चर्चा में है? चलिए आपको सब बताते हैं विस्तार से। दरअसल ब्रजभूषण का सियासी मॉडल हमेशा विस्तार पर आधारित रहा है। पहले खुद मैदान में मजबूती बनाई, फिर बेटों को स्थापित किया, और अब अगला कदम बेटी की एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। बड़े बेटे पहले से विधायक हैं, दूसरा बेटा सांसद है, और अब अगर शालिनी भी चुनावी मैदान में उतरती है तो एक ही परिवार से 4 चेहरे सक्रिय राजनीति में नजर आ सकते हैं, जो अपने आप में यूपी की राजनीति का एक बड़ा संदेश होगा। सबसे ज्यादा चर्चा नोएडा सीट से है, जहां से शालिनी सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, नोएडा पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, और यहां से अगर ब्रजभूषण परिवार का कोई चेहरा उतरता है तो इसका असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि अब उनका फोकस सिर्फ गोंडा या पूर्वांचल तक नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी तक भी फैल चुका है। शालिनी सिंह ने खुद भी जिस तरह से अपने बयान में चुनाव लड़ने की संभावना को खुला रखा है, उससे ये साफ हो गया है कि तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। उन्होंने सीधे इनकार नहीं किया, बल्कि कहा है कि अगर परिस्थितियां बनी तो वो पीछे नहीं हटेंगी। यानी सियासी दरवाजा खुल चुका है और अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। दोस्तों, यही वजह है कि अब उनकी हर गतिविधि और हर बयान को राजनीतिक नजर से देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि शालिनी सिर्फ पारिवारिक पहचान के भरोसे नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी अलग छवि भी बनाई है। वो शिक्षित है, सामाजिक रूप से सक्रिय है और लगातार लोगों के बीच काम कर रही है। ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में उतरती है तो उनके पास सिर्फ परिवार का नाम नहीं बल्कि खुद का एक आधार भी होगा, जो उन्हें बाकी नए चेहरों से अलग बनाता है। अब 2027 के चुनाव को देखते हुए ये पूरी रणनीति और भी अहम हो जाती है, क्योंकि यूपी का मुकाबला पहले से ही बहुकोणीय होता जा रहा है। ऐसे में अगर ब्रजभूषण सिंह अपने परिवार के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करते हैं तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है, खासकर तब जब हर पार्टी नए समीकरण बनाने में जुटी है। आखिर में सवाल यही है, क्या बीजेपी इस पूरे परिवार प्लान को मंजूरी देगी या फिर अंदर ही अंदर कोई नया संतुलन बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि ब्रजभूषण का दबदबा अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहता, और अगर शालिनी सिंह मैदान में उतरती है तो ये सिर्फ एक उम्मीदवार की एंट्री नहीं बल्कि यूपी की सियासत में एक बड़े विस्तार की शुरुआत होगी, जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।